हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे, योर बायोलॉजी मेंटोर। और बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th एनसीईआरटी की 5th यूनिट, जिसका नाम है इकोलॉजी। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हर एक साल इसमें से 10 से लेके 15 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। और अगर इनके टोटल चैप्टर्स की बात की जाए तो इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, सेकेंड चैप्टर का नाम है हमारा इकोसिस्टम, थर्ड चैप्टर है जो हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, फोर्थ जो चैप्टर है उसका नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इसमें बेटा जो हम लोग सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टर्म इकोलॉजी गिवन बाय, टर्म इकोलॉजी was coined and described by Ernest Haeckel. टर्म इकोलॉजी वॉज क्वाइंड एंड डिस्क्राइब्ड बाय अर्नेस्ट हिकल। टर्म इकोलॉजी को सबसे पहले किसने दिया था? अर्नेस्ट हिकल ने। अब हम लोग बात करेंगे फादर ऑफ इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो ये थे राइटर। कौन थे? राइटर। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर आर.डी. मिश्रा। इंडिया के अंदर अगर इकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो किसके वजह से? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जो कि BHU से थे। कहां से थे? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बेटा टर्म इकोलॉजी वॉज क्वाइंड एंड डिस्क्राइब्ड बाय अर्नेस्ट हिकल। फादर ऑफ इकोलॉजी अगर पूछा जाए तो राइटर, और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी पूछा जाए तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी हैं। ठीक है बेटा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। और बेटा अब हम लोग इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। और जब बात इकोलॉजी की होगी तो मैं कहूंगा ये ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का रिलेशन है। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का रिलेशन है। तो ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से जो रिलेशन है उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म का जो भी रिलेशन है, ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में रह के कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर रहा है इन्वायरमेंट से, बस उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इकोलॉजी। उसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। अब ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है। प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, माइक्रोब हो सकता है। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म जिस किसी एरिया में रह रहा है वहां के इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर रहा है, बस उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब आप कहोगे सर ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में रह के क्या इंटरेक्शंस कर रहे हैं, कैसे समझ में आएगा कौन से इंटरेक्शन कर रहे हैं? तो उसके पहले आप लोग को इन्वायरमेंट टर्म क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आपसे पूछूंगा इन्वायरमेंट क्या होता है तो आपका सीधा आंसर होगा जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है वही हमारा इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इसके अंदर लिविंग भी आ सकते हैं, नॉन लिविंग भी आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो लिविंग को हम लोग बायोटिक से रिप्रेजेंट करेंगे और नॉन लिविंग भी आ सकता है। तो लिविंग के अंदर अगर बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या हो सकता है? वही प्लांट, एनिमल और माइक्रोब। ठीक है बेटा, तो बायोटिक कंपोनेंट जो है इन्वायरमेंट के वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई माइक्रोब हो सकता है। अगर एबायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए, एबायोटिक की बात की जाए तो इसमें क्या क्या आएगा बेटा?
तो इसमें आ सकता है लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर, एयर। ठीक है बेटा, तो इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक भी होता है, एबायोटिक भी होता है, लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट ऑर्गेनिज्म भी है और ये यहां पे रह के कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर रहा है दूसरे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से। इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि क्या इंटरेक्शन कर रहा है, तो इसके लिए मैं आपसे बोलूंगा इस इकोलॉजी टर्म को ही ब्रेक करके देख लेते हैं बेटा। ठीक है, इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है ओइकोज और दूसरा होता है लोगोज। ठीक है, ओइकोज का मतलब होता है बेटा होम या फिर हैबिटेट, और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो हैबिटेट की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। अब ये हैबिटेट कुछ भी हो सकता है बेटा, फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो हमारे हैबिटेट की स्टडी को ही हम लोग क्या बोल देंगे? इकोलॉजी बोल देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई फॉरेस्ट ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के अंदर हमारा क्या होगा? लिविंग कंपोनेंट भी होगा और नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो फॉरेस्ट के अंदर अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए तो कौन कौन से होंगे? वही प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब। और एबायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए तो लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर एंड एयर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो हैबिटेट है वो फॉरेस्ट हम लोगों ने एग्जांपल लिया है। इसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी है, एबायोटिक कंपोनेंट भी है। अब इंटरेक्शंस को समझते हैं जरा, कौन से इंटरेक्शंस हो रहे हैं। तो बेटा जरा बताओ, जैसे ही प्लांट के ऊपर अगर लाइट गिरेगी तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करेगा। अब इस फूड को हमारा एनिमल खा लेगा। ठीक है बेटा, अब फूड को जैसे एनिमल खा लेगा तो जब एनिमल मरेगा तो उसको माइक्रोब खा लेगा। जब भी ये प्लांट और एनिमल मरेंगे तो उसको क्या करेगा? माइक्रोब खा लेगा। अब जब माइक्रोब खा लेगा तो उससे ये मिनरल कहां चले जाएंगे? हमारे सॉइल के अंदर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? सॉइल के अंदर ये सारे मिनरल चले जाएंगे। फिर सॉइल से क्या होगा? मिनरल साइकिल चलेगी और ये फिर से प्लांट के पास में आ जाएंगे। तो ये जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं लिविंग के नॉन लिविंग के साथ में बेटा, जैसे ही लाइट गिरती है प्लांट के ऊपर तो ये हमारा एबायोटिक है और ये हमारा बायोटिक है। तो एबायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन हो रहा है, और जैसे ही प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल को माइक्रोब ने खाया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बायोटिक से बायोटिक का इंटरेक्शन है। तो एबायोटिक बायोटिक से इंटरेक्शन कर रहा है और बायोटिक बायोटिक से इंटरेक्शन कर रहा है। बस इन्हीं इंटरेक्शंस की स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। तो इन्हीं सारे इंटरेक्शंस को आगे चल के बेटा हम लोग नई नई टर्म देके डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे लाइट जैसे ही प्लांट के ऊपर गिरती है तो प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक फूड बनाता है। तो ये क्या है? प्रोड्यूसर है। क्या है बेटा? प्रोड्यूसर है। और जैसे ही प्लांट को हमारे एनिमल खाएगा, एनिमल को दूसरा एनिमल खाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको प्रीडेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीडेटर बोलेंगे। और जैसे ये प्लांट और एनिमल मर जाएंगे, ठीक है, तो माइक्रोब इसको क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा। क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा। तो इसको हम लोग डिकम्पोजर बोलेंगे। डिकम्पोजिशन कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इन्हीं सारे इंटरेक्शंस की स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलेंगे। ओके, तो बेटा अगर आपसे कोई पूछ ले इकोलॉजी क्या है, तो आपका सीधा आंसर होगा बायोटिक का एबायोटिक से, बायोटिक का बायोटिक से जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं उन्हीं की स्टडी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इकोलॉजी। बायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन एज वेल बायोटिक का एबायोटिक से जो भी इंटरेक्शन है, बस इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? इकोलॉजी। और साथ में एक चीज और जोड़ देना, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से आइसोलेट होके कभी भी नहीं रह सकता है। अगर कोई पर्सन अपने रूम में है और वो बोले
कि वो इन्वायरमेंट से आइसोलेट है, तो इन्वायरमेंट से आइसोलेट नहीं हो सकता है, वो वहां की ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है बेटा, और आपकी एनसीईआरटी भी लिखती है इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म शुड लिव क्लोजली टुगेदर, इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनको क्लोज रहना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो ये आपका इकोलॉजी है, इसी को आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इससे एक बात तो समझ में आ गई कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्या है, इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे से इंटर डिपेंडेंट है, इंटर डिपेंडेंट है। ठीक है बेटा, तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। इसी इंटर रिलेशन और इसी इंटर डिपेंडेंसी की स्टडी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी। अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कैसे इंटर रिलेटेड है, ऑर्गेनिज्म से कैसे इन्वायरमेंट को फर्क पड़ता है और कैसे इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म को फर्क पड़ता है। तो बेटा अगर इस रूम के अंदर 50 लोगों को ले आके बैठा दिया जाए तो इस रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमसे इन्वायरमेंट को फर्क पड़ रहा है, क्या, लिविंग से इन्वायरमेंट को फर्क पड़ रहा है। और अगर इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यहां का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो हमें स्वेटिंग होने लगेगी, पसीना आने लगेगा। इसका मतलब इन्वायरमेंट भी हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इन्वायरमेंट के ऊपर प्रभाव डालता है और इन्वायरमेंट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रभाव डालता है। ठीक है बेटा, तो इन्हीं सारे इंटरेक्शंस और इन्हीं सारे रिलेशन की स्टडी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, इन्हीं सारी बातों को आगे चल के हम लोग बेटा डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपसे इकोलॉजी की यूनिट की बात की जाए तो आप लोग बोलेंगे इकोलॉजी की यूनिट होता है हमारा ऑर्गेनिज्म, यहां से हमारी इकोलॉजी स्टार्ट होती है। ढेर सारे ऑर्गेनिज्म आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन होता है पॉपुलेशन का। आप किसी पार्टिकुलर एरिया में ढेर सारी पॉपुलेशन इंटरेक्शन करती है तो फॉर्मेशन होता है कम्युनिटी का। इन सारी चीजों को आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे ये एक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतनी बातें, बाकी की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।